if China or any other country is charging us 100 or 200% tariff or tax, then we will charge them 100 or 200%. अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात की थी। कॉल अचानक आई, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ट्रंप उन्हें अपने उद्घाटन समारोह में शामिल करना चाहते थे, लेकिन शी जिनपिंग द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया और उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेज दिया। तो ट्रंप और शी जिनपिंग ने किस बारे में बात की? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने टिकटॉक और फेनेटल क्राइसिस पर चर्चा की है। बेशक ट्रेड भी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अगले सप्ताह वो व्हाइट हाउस में वापस आ जाएंगे। कार्यालय में अपने पहले दिन उन्होंने डिस्टर्ब्ड ग्लोबल ट्रेड की योजना बनाई है। ट्रंप चीन के साथ एक नए ट्रेड वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। यदि ट्रंप चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो भारत इसके असर से अछूता नहीं रहेगा। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इंडियन बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स वे सभी असुरक्षित हैं। अमेरिका और चीन के बीच इस ट्रेड वॉर में उन्हें नुकसान होने वाला है। दरअसल उनमें से कुछ पहले से ही दबाव महसूस कर रहे हैं। कम से कम 3 क्षेत्रों की कंपनियां प्रभावित हैं: इलेक्ट्रॉनिक, सौर और ईवी या इलेक्ट्रिकल वाहन। इन क्षेत्रों की कुछ कंपनियां अपनी आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर हैं। दे आर नाउ फेसिंग डिले एंड डिस्ट्रप्शन। अगर ट्रंप अपनी योजनाओं पर अमल करते हैं तो अधिक भारतीय कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन का जवाबी कार्रवाई करने का पूरा इरादा है और बीजिंग भी यूं ही बैठकर देखता नहीं रहेगा। चीन ने ट्रंप ट्रेड वॉर से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। उन्होंने सभी सिनेरियो से निपटने की तैयारी कर ली है। आइए आपको बताते हैं कि हम अब तक क्या जानते हैं और इस संभावित ट्रेड वॉर से भारतीय कंपनियों को किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ट्रंप चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दें तो क्या होगा? उन्होंने ये धमकी बार बार दी है, पहले प्रचार अभियान के दौरान, फिर चुनाव जीतने के बाद। वे इसके बारे में बार बार बात करते रहते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि वह इस बार पर अमल करेंगे। ट्रंप का कहना है कि वह चीनी सामानों पर अधिक टैक्स चाहते हैं। उन्होंने अभी तक ये स्पेसिफिकली नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने चीनी आयात पर अतिरिक्त करों में 10 से 60% की सीमा का प्रस्ताव दिया है। वे यही चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ उनका पसंदीदा शब्द है। And I say the most beautiful word in the entire dictionary of words is the word tariff. I love tariff. I can make anybody do anything through the use of tariffs. Just so I don't get myself in trouble, I'm going to say the third most beautiful: love and religion. And then the word tariff. प्रभावी रूप से ट्रंप एंट्री बैरियर्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। वे चीन के लिए अमेरिका को माल भेजना कठिन बनाना चाहते हैं। बीजिंग ने 2 तरीकों से इसका जवाब देने की योजना बनाई है। पहला, अपने सामान के लिए नए बाजार ढूंढकर, और इसके लिए एशिया और खासकर भारत चीन के रडार पर है। विशेषज्ञों ने इस बारे में चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर चीनी अमेरिकी बाजार खो देता है तो वह भारत में और अधिक सामान भेजना शुरू कर सकता है, और वे चीनी डंपिंग के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। और ये पहला जोखिम है, भारतीय बाजारों में चीनी सामानों की भरमार। दूसरा जोखिम मैन्युफैक्चरिंग साइड पर है। कई भारतीय कंपनियां कच्चे माल के लिए, पार्ट्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए चीन पर निर्भर है। हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा और ईवी के बारे में बात की थी। ये क्षेत्र काफी हद तक चीनी आपूर्ति पर निर्भर है और ट्रंप का ट्रेड वॉर आपूर्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच चीन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की योजना बना रहा है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लाभ उठाने के लिए सप्लाई चेन्स का उपयोग करने के लिए सप्लाईज को हथियार बनाने के प्रयास में हाल ही में कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसलिए यदि अमेरिका चीनी आयात को टारगेट करता है तो चीन कैन ब्लॉक क्रिटिकल सप्लाईज। ये अमेरिका के साथ साथ भारत जैसे देशों के निर्माताओं को भी निशाना बना सकता है। याद रखें, भारत खुद को चीन के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है, एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जो अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में चीनी आपूर्ति की जगह ले सकता है। तो चीन के लिए भारत भी एक उभरता हुआ खतरा है। ये पहले से ही भारतीय आपूर्ति को टारगेट कर रहा है। भारतीय कंपनियां अनौपचारिक प्रतिबंधों की बात कर रही हैं। इसका क्या मतलब है? अनौपचारिक प्रतिबंध क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये लगता है। बिना किसी औपचारिक घोषणा के चीनी एक्सपोर्टर्स
भारत को आपूर्ति में कटौती कर रहे हैं और भारत सरकार इसे लेकर चिंतित है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस पर विचार किया। इसने भारतीय निर्माताओं की शिकायतें उठाई। उनका कहना है कि वे उपकरण जुटाने में असमर्थ हैं, कंपोनेंट सप्लाईज रोकी जा रही है और चीन से स्किल्ड मैन पावर भी। अब देखिए, चीनी कंपनियां अक्सर पेशेवरों यानी प्रोफेशनल्स को भारत भेजती है। ये प्रोफेशनल्स भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन अब भारतीय निर्माता शिकायत कर रहे हैं क्योंकि चीनी प्रोफेशनल्स अब उपलब्ध नहीं हैं। सबसे ज्यादा नुकसान फॉक्सकॉन को हुआ है। फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन निर्माता कंपनी है। भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक में इसकी फैक्ट्रियां हैं। इन सुविधाओं का उपयोग आईफोन्स को असेंबल करने के लिए किया जाता है। फॉक्सकॉन ने इन कारखानों में चीनी श्रमिकों को तैनात करना बंद कर दिया है। इसके बजाय वह ताइवान से कर्मचारी भेज रहा है और यह चलन जोर पकड़ सकता है क्योंकि भारत को ताइवान जैसे विकल्पों की पहचान करनी होगी। पिछले साल चीन भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत था। लेकिन अगर अमेरिका और चीन के बीच ये ट्रेड वॉर तेज होता है, अगर ट्रंप बीजिंग पर व्यापार दबाव बढ़ाते हैं, तो भारत को इसका असर महसूस हो सकता है। और चीन पहले से ही निपटने के लिए अनप्रेडिक्टेबल कस्टमर था। अमेरिकी राष्ट्रपति इसे और बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ नया जानने को मिला हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।